नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज़ रूम में हैं नलिन वर्मा, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे भी सीनियर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। दी टेलीग्राफ के एडिटर रहे, हिंदुस्तान टाइम्स में पटना में रहे, इसके अलावा स्टेट्समैन के लिए उन्होंने काम किया और अब पंजाब में LPU में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। समझ सकते हैं इनका अनुभव कितना लंबा चौड़ा है और पत्रकारों के लिए, आज के पत्रकारों के लिए ये गुरु शिष्य परंपरा में गुरु हैं। और इसके साथ ही उन्होंने वो किताब लिखी जो लालू यादव के पॉलिटिकल कैरियर को बयां करती है, गोपालगंज टू रायसीना। शायद आप लोगों में बहुतों ने पढ़ी भी होगी। इसके अलावा इन्होंने भी हाल में ही एक और किताब लिखी है, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। तो हम बहुत स्वागत है आपका नलिन जी। थैंक यू। आपसे एक कहानी सुनना चाहते हैं, कहानी लालू यादव की। जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो एक प्रकरण आया कि गुलाब राय, लालू यादव के एक भाई, कई भाइयों में, तो बार बार गुलाब राय की मौत हो जाती थी और फिर वो जिंदा हो जाते थे। सब लोग उन्हें स्मशान घाट भी पहुंचा देते थे या स्मशान घाट की ओर लेकर चले जाते थे। क्या होता था, क्या प्रकरण था ये? देखिए, लालू प्रसाद जी का जो मेमोरी है, जो उनकी यादाश्त जो है, बचपन का यादाश्त खास करके, और वो यादाश्त जो ग्रामीण जीवन में रचा बसा हुआ हो, वो बहुत ही शार्प और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उनके जो भाई थे, जब हम लोग जर्नलिस्ट 1990 में बन भी गए थे, पहले ही बन गए थे, मुख्यमंत्री भी बन गए थे, तो गुलाब राय जो थे वो हल चलाते थे और खेती बाड़ी ही गांव में ही रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे। हल चलाते हुए उनको हमने देखा है पहले, गुलाब राय को। तो जब किताब लिखने लगे, उनकी माँ से भी, लालू प्रसाद जी के माँ से भी हम मिले थे, क्योंकि जर्नलिस्ट यहाँ थे तो मिलते रहते थे, हम लोग घूमते रहते थे। तो लालू प्रसाद जी का जो अपना परिवार था वो बहुत ही, एक तरह से क्या कहिएगा, विपन्न परिवार था, गरीबी से निकला हुआ परिवार था। तो वो जो संस्कृति गरीबी की होती है उसमें थी। तो लालू प्रसाद जी से जब भी बात की जाती है उनके बचपन की, तो सुरसी बिरजाभार, तो भूतों की कहानी जो गाँव में हुआ करते हैं, होते हैं उस कहानियों में। अब गुलाब राय जी का जो प्रकरण था वो हमको भी मालूम नहीं था। उन्होंने बड़ा मर गए थे जब कहानी हम लिखे तो बेचारे का मौत हो चुका था। हम ही ने पूछा कि भाई आपके भाई का, लगा अरे वो तो भाई वो फाइनली मर गए। फाइनली मर गए? हाँ। तो हमने फाइनली मर गए, मैंने क्योंकि हमको भी मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अरे गुलाब भाई जो थे वो उनका ऐसा था कि उनको मरने का बीमारी था। मरने की बीमारी? हाँ, मरने की बीमारी थी। तो हम तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मरने की बीमारी क्या होती है, आदमी एक बार मर जाता है। तो बोले कि नहीं, वो होता क्या था कि वो मर जाते थे। अच्छा, मर जाते थे, उसके बाद से उनका कफन वगैरह लोग खरीद करके ले आते थे। कफन भी खरीद कर ले आते थे, ओढ़ा दिया जाता था। कुछ दूर तक उनको विमान पर लाद के ले भी जाया जाता था। अच्छा। तुरंत उठ के वो खड़ा हो जाते थे। अब लोग बोलते हैं कि भाई क्या हुआ। और उसमें जो भी गांव में तो डॉक्टर्स वगैरह उस जमाने में होते नहीं थे। फुलरिया गांव बैकवर्ड गांव उस समय हुआ करता था, एक्सेस नहीं था। तो फिर उसी पर से जो पैर होता है उस पर से कूद जाते थे कि भाई हम तो जिंदे हैं, कैसे हमको जला रहा है। अर्थी पर से कूद जाते थे फिर चले आते थे। अच्छा। उसके बाद से फिर कुछ दिन होता था तो उसके बाद से पता चला कि भाई मर गए। तो देखता था कि भाई तो मर गए हैं, आप तो भाई जिंदा नहीं है। तो उनका बताते थे कि कितना बार कफन खरीदाया। अच्छा। और उसके बाद से कफन वाला भी सब जानता था कि भाई इस आदमी का कफन नहीं ले जाता है, फिर वो मरता है ही नहीं। अब बाद में उसका वो गांती फाती बना के आदमी ओढ़ लेता था, क्या करेगा उस कफन का जाकर के। अच्छा। तो इस तरह से गुलाब भाई मेरे जो थे कितने बार मरे, लालू जी ने बताया। लेकिन फाइनली जब गुलाब भाई का जो डेथ हुआ तो बोले कि हमसे बड़े थे, हम बहुत ही दुखी हुए। उन सारे लोगों का मेरे जीवन में योगदान है और गायों के बीच में, और इस तरह से खेती बाड़ी में जिंदगी भर रह गए। तो उसके लिए बहुत दुखी लालू प्रसाद जी रहते थे कि गुलाब भाई का डेथ हो गया था। लेकिन उनका जीवन ऐसे ही था कि कितना बार मर गए, कितना बार जी। तो आपने सुना लालू यादव के एक भाई गुलाब राय की कहानी, जिन्हें मरने की बीमारी थी, अर्थी पर भी सवार हो जाते थे लेकिन फिर कूद कर जिंदा हो जाते थे। तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं नलिन वर्मा जी के पास जो लालू यादव ने बताई और फिर इन्होंने किताब में दर्ज की। तो बहुत बहुत धन्यवाद नलिन जी, आपके साथ हम आगे भी बने रहेंगे।
आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।